नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 36 जो कि भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है और ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में ही बात करता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में 2 सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वह वीडियो भी नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है वो भी वीडियो। तो चलिए अब हम सेक्शन 36 को जानते हैं कि यहाँ पर क्या बता रहा है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या हम किसी पागल व्यक्ति के ऊपर यूज कर सकते हैं या फिर किसी नशे की हालत में जो पर्सन है उसके खिलाफ हम यूज कर सकते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस, या फिर किसी बच्चे के खिलाफ यूज कर सकते हैं, या फिर किसी हम गलत फहमी में किए हुए गुड फेथ में अगर वहां पर किया गया है कोई एक्ट, क्या हम वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। इसमें 4 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं सेक्शन 36 में। एक पहला है इसमें अनसाउंड माइंड का पर्सन जो कि मेंटली रूप से ठीक नहीं है, जिसको हम पागल व्यक्ति भी बोल सकते हैं। और एक है इसमें चाइल्ड की इसमें बात की गई जो कि मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग की यहां पर बात करता है। और एक इंटॉक्सिकेशन पर्सन की बात की गई जो कि नशे की हालत में है पर्सन, और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के बारे में इसमें बताया गया है। ये 4 पॉइंट इसमें डिस्कस करे गए हैं। हम इन चारों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए या फिर किसी अदर पर्सन को बचाने के लिए। यहां पर हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। ये सेक्शन 36 बताता है। इसकी पहले मैं आपको बेरेक्ट लैंग्वेज बताया तो यहां पर क्या कह रही है बेरेक्ट लैंग्वेज, व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस। मतलब कि कहां पर ऑफेंस नहीं माना जाएगा। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर कोई पागल व्यक्ति या फिर कोई नशे की हालत में है या फिर किसी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंडर कोई एक्ट किया गया है या फिर किसी बच्चे ने वहां पर एक्ट किया, क्राइम कमिट किया है, तो वहां पर उसको अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट डिफेंस उन्हीं पर्सन के अगेंस्ट यूज किया जाए तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं, यहां पर उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और जो पर्सन वहां पर एक्ट कर रहे हैं, जो 4 मैंने यहां पर पर्सन की बात की है, इन चारों का ऑफेंस भी यहां पर नहीं माना जाएगा। मेरी लास्ट वाली वीडियो देख लेना आप जाकर, उसमें आपको पता लग जाएगा। मैंने उसमें बताया था आपको, अगर कोई पागल व्यक्ति, कोई बच्चा या फिर कोई नशे की हालत में कोई पर्सन है या फिर गलत फहमी में किया गया कोई एक्ट, वहां पर ऑफेंस नहीं माना गया था। तो इन सभी के खिलाफ हम यहां पर सेम राइट यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई पर्सन हमारे पर कोई वार कर रहा है तो हम वहां पर खड़े होकर कैसे देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चे की उम्र 5 साल है, वो हमारे ऊपर गन ताने खड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम वहां पर उसको खड़े हुए मतलब कि देख तो नहीं सकते, हम उसके ऊपर कुछ भी वार कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कुछ भी फेंक कर मार सकते हैं, चाहे उससे डेथ कॉज हो सके उसकी या फिर नहीं भी हो सके। तो वहां पर हम अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा जिसमें 4 पॉइंट बताए गए हैं। बेरेक्ट लैंग्वेज में आपको दिख भी रहा होगा, इसमें 4 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। पहला इसमें अनसाउंड माइंड। देखिए अनसाउंड माइंड का पर्सन वो होता है जो दिमागी रूप से ठीक नहीं होता है, जो मेंटली रूप से वहां पर ठीक नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसी चीज का ही। मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति है, वो दिमागी रूप से वहां पर ठीक नहीं है, उसको घर में ही बंद करके रखा जाता है। उस पागल व्यक्ति को एक दिन क्या होता है, वो घर से भाग जाता है, उस कमरे से निकल जाता है वो, और बाहर निकलकर वो कोई भाला उठा लेता है जो नुकीला भाला होता है। तो उस भाले को लेकर वो किसी पर्सन के ऊपर वार करने के लिए जाता है। तो क्या जिस पर्सन के ऊपर वो वार कर रहा है उस भाले से, जो पागल व्यक्ति है वो भाला यूज कर रहा है किसी पर्सन को मारने के लिए, ठीक है, तो क्या उसको ऑफेंस माना जाएगा जो वो ऑफेंस कर रहा है पागल व्यक्ति? नहीं, ऑफेंस तो नहीं माना जाएगा। लेकिन जो वो दूसरा पर्सन है वहां पर वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करेगा, उसके अगेंस्ट में वो वहां पर यूज कर सकता है अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस। उसके पास वहां पर सेल्फ डिफेंस का राइट है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको देख लेता है कि उस पर्सन के ऊपर वो पागल व्यक्ति प्रहार कर रहा है, उसके ऊपर वार कर रहा है, तो वो दूसरा व्यक्ति, वो जो थर्ड पर्सन है वहां पर, तीसरा पर्सन है, वो भी उसको बचा सकता है, वहां पर उसके ऊपर वार कर सकता है किसी भी चीज से, चाहे उसकी डेथ कोज होए या ना होए। मतलब कि उसको बचाने की कोशिश करेगा जो उस जिस पर्सन के ऊपर वार किया जा रहा है, वो खुद भी कर सकता है या फिर तीसरा पर्सन भी उसको बचा सकता है। ये अनसाउंड माइंड का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। और दूसरा इसमें बात की गई है इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की, जो नशे की हालत में पर्सन है, जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, उसको हम इंटॉक्सिकेटेड पर्सन बोलते हैं। अब कोई पर्सन है वो बार में होता है, एक बार मान लीजिए बार में एक पर्सन दारू पी रहा होता है और उसने काफी ज्यादा पी ली होती है। तो जब वो बार से निकलता है तो बार से निकलने के बाद रात के टाइम पर वो अपने घर जा रहा होता है,
तो फिर उसके पास गन भी होती है, जो नशे की हालत में पर्सन है, जब वो अपने घर जा रहा होता है तो वो किसी पर्सन के ऊपर ऐसे ही, उसको पता ही नहीं लगता नशे की हालत में किसके ऊपर वार कर रहा हूं, तो वो किसी पर्सन के ऊपर गोली चलाने लगता है और वो पर्सन उसको देख लेता है। तो उस पर्सन के पास वहां पर राइट आ जाता है कि वो उस पर्सन को मार सके, अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए उस पर्सन के ऊपर वहां पर वार कर सकता है, ताकि वहां पर वो अपने आप को बचा सके। उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, तो वहां पर भी वो यूज करेगा अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस। और तीसरी इसमें बात की गई है मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग वहां पर देखी जाती है जहां पर किसी बच्चे की समझ को देखा जाता है कि उस बच्चे की कितनी समझ है। जो मैंने 7 से 12 साल के बीच के उम्र की बच्चे की बात की थी, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसको वीडियो को भी देख सकते हो। 7 से 12 साल के बीच के बच्चे की पहले वहां पर देखी जाती है उसकी अंडरस्टैंडिंग को, वो कितना समझ रहा था उस एक्ट को, क्या वो समझ रहा था जो वो एक्ट कर रहा था वहां पर, तो उसी बेस पर वहां पर उसको कन्विक्ट ठहराया जाएगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी उम्र 8 साल है, वो किसी व्यक्ति के ऊपर वहां पर किसी चीज से वार कर रहा है, जिस चीज से वो वार कर रहा है बच्चा, उस पर्सन की डेथ हो सकती है उस वार से। तो क्या वहां पर जो जिस भी व्यक्ति के ऊपर वहां पर वार किया जा रहा है, क्या वो व्यक्ति वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है उस बच्चे के खिलाफ? बिल्कुल वहां पर यूज कर सकता है। उस पर्सन के पास वहां पर राइट आ जाता है जब भी कोई बच्चा या फिर जो उस एक्ट को नहीं समझ रहा है, तो वहां पर वो व्यक्ति अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करेगा। वो नहीं देखता, वो खड़ा हुआ नहीं देखता रहेगा कि वो तो मुझे मार देगा, अब मैं उसके खिलाफ अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकता। वो कर सकता है, वो हमारे सेक्शन 36 में ही बताया गया है। और इसमें चौथा पॉइंट बताया गया है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का। अब मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का मतलब यहां पर यह है कोई गलत फहमी में किया गया कोई एक्ट। अगर कोई गलत फहमी में कोई एक्ट कर रहा है, मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। इसमें इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बी इलस्ट्रेशन यहां पर यही बता रहा है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स के रिलेटेड ही। अब कोई पर्सन होता है तो वो अपने घर में एंटर कर रहा होता है, मतलब कि लॉफुली उसका वहां पर राइट है उस घर में एंटर करने का। मान लीजिए वो किराएदार है वो पर्सन, अब उसका तो राइट बनता है ना वो उस घर में घुसने का। और उसी घर का जो ओनर होता है, वो ओनर देखता है कि रात को कोई पर्सन मेरे घर में एंटर किया किसी पर्सन ने, तो उसे ये लगता है कि कोई चोर आ गया मेरे घर में, किसने हाउस ट्रेसपास का वहां पर एक्ट कर दिया। तो उस पर्सन को यहां पर बिलीव हो जाता है जो ओनर है उस घर का। तो वो क्या करता है, उस पर्सन के ऊपर वार कर देता है अंधेरे में, मतलब कि रात का समय है, रात को अंधेरा होता काफी, अब उसको पता नहीं लग रहा था कि कौन पर्सन है, तो वो उस पर्सन के ऊपर वहां पर वार कर देता है और उस पर्सन की वहां पर इमीडिएटली डेथ हो जाती है। तो क्या वहां पर वो पर्सन लायबल माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस पर्सन ने वहां पर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंडर वहां पर एक्ट किया और अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को वहां पर यूज किया। हालांकि वहां पर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, उसको नहीं पता था वहां पर, उस मतलब ये फैक्ट ही होगा ना, यहाँ पर मिसकंसेप्शन हो गए, यहाँ पर गलतफहमी हो गई। उसको नहीं पता था कि वो किराएदार है, उस घर में ही रहता है। उसको तो ये लग रहा था कि भाई रात को कोई पर्सन मेरे घर में एंट्री कर चुका है, अब उसको मारने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसने उस पर्सन की वहां पर डेथ कर दी। तो उस पर्सन को लायबल नहीं ठहराया जाएगा, उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस था उस वक्त, इसलिए उस पर्सन को लायबल नहीं ठहराया गया। तो ये 4 पॉइंट है, मैंने इन चारों पॉइंट के मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए हैं, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा, किन केसेस में उस पर्सन के पास राइट टू डिफेंस होगा, वो वहां पर अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। इन 4 केसेस में भी जो मैंने आपको 4 केसेस बताए हैं, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, और दूसरा था किसी चाइल्ड के अगेंस्ट भी हम यूज कर सकते हैं, कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, कोई नशे की हालत में जो पर्सन, और चौथा पॉइंट मैंने इसमें बताया आपको अनसाउंड माइंड का। जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो दिमागी रूप से ठीक नहीं है वहां पर, तो वहां पर भी उसके खिलाफ हम अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। इन चारों पॉइंट को आप याद रखना, ये चारों पॉइंट सेक्शन 36 में मेंशन किए हुए हैं स्पेशली। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन 36 यहां पर क्या कह रहा है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। ये वो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो अगले जो सेक्शन है इसमें वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस पर ही है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 37, वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना, क्योंकि उसमें बताया गया है कि कब आप अपने राइट को यूज करेंगे, कब आप यूज नहीं करेंगे अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को, उसके अंदर टाइमिंग मेंशन की हुई है। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।